दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित खबर, CCEA अप्रूव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस टू टैकल माल न्यूट्रिशन, और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट इज फोर्टिफाइड राइस एंड हाउ इज इट प्रिपेयर्ड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन करना हमारी दिनचर्या का बहुत ही जरूरी हिस्सा है और पोषण युक्त भोजन स्वस्थ शरीर का आधार होता है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में स्वस्थ भोजन को ना अपनाने से कुपोषण और अनीमिया जैसी समस्या देखी जा रही है। स्वस्थ भोजन को ना अपनाने की वजह है कि भारत में गरीब तबका 2 वक्त का भोजन मिल जाने को ही एक बड़ी उपलब्धि मानता है, तो वहीं अमीर वर्ग फास्ट फूड के शौक के चलते पोषण युक्त भोजन से दूर हो रहा है। कोविड-19 महामारी के चलते भारत में गरीब जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इस दौरान गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी एक चुनौती बन गई। इस चुनौती को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की। सरकार के मुताबिक इस योजना ने 80 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो अनाज मुहैया कराया है। इस योजना से पहले भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। इन दोनों मौजूदा योजनाओं ने गरीबों की भूख मिटाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है, लेकिन सवाल वही कि क्या यह भोजन मानव शरीर को जरूरी पोषण तत्व दे पाने में कामयाब रहा। इन पोषण तत्वों की कमी की वजह से कुपोषण की समस्या देखी जाती है। इसलिए भारत में कुपोषण जैसी बीमारी से लड़ने के लिए पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोर्टिफाइड चावल वितरण की घोषणा की। इस घोषणा को अमल में लाने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोर्टिफाइड राइस को PDS प्रणाली के तहत वितरित करने की योजना को मंजूरी दी है। आज के इस आर्टिकल में हम फोर्टिफाइड राइस से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फोर्टिफाइड राइस क्या है। फोर्टिफाइड राइस को जानने से पहले हम फोर्टिफिकेशन को समझते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के मुताबिक भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद न केवल भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि पोषण युक्त भोजन के सेवन से स्वस्थ शरीर का भी निर्माण होता है। अब फोर्टिफाइड राइस की बात करें तो इसका मतलब है पोषण युक्त चावल। इस तरह के चावल में आम चावल की तुलना में आयरन, आयोडीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा जिंक, विटामिन A, विटामिन B वाले फोर्टिफाइड चावल भी तैयार किए जाते हैं। इन चावलों को आम चावलों में मिलाकर खाया जाता है। ये न केवल देखने में बिल्कुल आम चावल के जैसे होते हैं, बल्कि इनके गुण भी आम चावल जैसे ही होते हैं। FSSAI के मुताबिक इन चावलों से भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो स्वस्थ शरीर की प्राथमिक जरूरत होती है। फोर्टिफाइड चावलों को मिलों में बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान इनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों की मात्रा को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया जाता है। इसके लिए कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन जैसी तकनीक अमल में लाई जाती है। तैयार होने के बाद फोर्टिफाइड चावलों को आम चावलों में मिला दिया जाता है। FSSAI के नियमों के मुताबिक इसे 1:100 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इसे हम एक उदाहरण से समझें तो 1 किलो चावल में 10 ग्राम फोर्टिफाइड चावल मिलाए जाते हैं। सवाल है कि इस कदम से क्या लाभ मिलने वाले हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थंगर हिल्स द्वारा वर्ष 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर रहा। भारत उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख को गंभीर स्थिति के रूप में पहचाना गया है। अगर इस स्थिति की तुलना पिछले साल की रैंकिंग से करें तो 2020 के इंडेक्स में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा था। जैसा कि इस इंडेक्स से साफ है, भारत में भूख एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से बच्चों और महिलाओं की एक बड़ी आबादी कुपोषण के साथ एनीमिया जैसी गंभीर समस्या से ग्रस्त रहती है।
इसकी अन्य वजह जहां गरीबी एवं अल्प पोषित भोजन है, तो वहीं सरकारी स्तर पर मौजूद कमियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि भारत में योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से ना किया जाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसलिए कुपोषण और एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाले चावल के फोर्टिफिकेशन की घोषणा की थी। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयोडीन और आयरन शिशु के विकास के लिए जरूरी होते हैं। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से शिशुओं पर गंभीर और स्थायी प्रभाव पड़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान इसकी कमी से शिशु मृत्यु और गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 2 बिलियन लोग आयोडीन की कमी से जूझ रहे हैं। क्योंकि समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है, इसलिए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में इसकी समस्या कम देखी जाती है। इसी के साथ आयरन की कमी मानसिक क्षमता को प्रभावित करती है। पर्याप्त आयरन युक्त बच्चों का IQ लेवल बेहतर होता है। ये बच्चे बेहतर समझ और ज्ञान हासिल करने के साथ अपने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आयरन की कमी से शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु की संभावना भी रहती है। ऐसी स्थितियों में फोर्टिफाइड चावल भारत में आयरन और आयोडीन की कमी को दूर कर न केवल शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम कर सकता है, बल्कि उनमें अन्य पोषण तत्वों की कमी दूर कर सकता है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, चावल का फोर्टिफिकेशन उसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के माध्यम से वितरित कर पोषण से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि PDS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। PDS का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी से किया जाता है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के जरिए राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन में मदद करती है। राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज की निगरानी आदि सहित परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की होती है। चावल वैश्विक आबादी के आधे से अधिक के लिए एक मुख्य भोजन है। कई विकासशील देशों में चावल की खपत व्यापक रूप से देखी जाती है, जहां छिपी हुई भूख एक अहम मुद्दा है। यहाँ छिपी हुई भूख से तात्पर्य भोजन में पोषक तत्वों की कमी से है। भारत चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, तो वहीं भारत एक प्रमुख चावल उपभोक्ता भी है। भारत दुनिया के चावल उत्पादन में लगभग 22% की हिस्सेदारी रखता है। भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रति माह है। PDS के तहत इस चावल को उपलब्ध कराए जाने से छिपी हुई भूख से पार पाया जा सकता है। फोर्टिफाइड चावल पोषण स्तर में सुधार का एक अवसर प्रदान करता है। इसी के साथ एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना और मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील के जरिए बच्चों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। इस कदम से बच्चों को कुपोषण और स्टंटिंग जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, जिससे बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति के साथ उनकी सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। भारत में कुपोषण की समस्या भारत की कार्यशील जनसंख्या की क्षमता को कमजोर करती है। ऐसे में फोर्टिफाइड चावल भारत में कुपोषण की समस्या को न केवल कम कर सकता है, बल्कि लोगों की अर्थव्यवस्था में भूमिका भी बढ़ा सकता है। इस चर्चा के बाद आइए अब इससे जुड़ी चुनौतियों को जान लेते हैं। फोर्टिफाइड चावल लाभों को देखते हुए सरकार ने इसे PDS के माध्यम से वितरित करने का फैसला तो किया है, लेकिन यह फैसला किस हद तक लागू हो पाएगा, यह एक बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि PDS पद्धति में भी पहले से तमाम तरह की खामियां मौजूद हैं, जिनमें फर्जी राशन कार्ड, डीलरों की मनमानी आदि प्रमुख है। इसी के साथ ग्रीन पीस ने अपनी रिपोर्ट एडिंग डाइवर्सिटी टू प्लेट में कहा है कि सरकार के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त शोध आधारित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि फोर्टिफाइड चावल का सेवन वास्तव में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या को किस हद तक दूर कर सकता है। एक चुनौती चावल के वितरण के सामने भी है। इसकी एक वजह सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें हैं। कुछ समय पहले देखने को मिला कि ट्रायल के दौरान जब इस चावल का वितरण हुआ तो लोगों में सोशल मीडिया पर इसकी गुणवत्ता को लेकर अफवाहें फैली और लोगों द्वारा इस चावल पर संदेह करते हुए
इसके वितरण का विरोध किया गया। असल में भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या चावल का उपभोग प्राथमिक भोज्य पदार्थ के तौर पर करती है। ऐसे में किसी कृत्रिम माध्यम का उपयोग करके पोषक तत्वों को जोड़ने पर बड़ी आबादी को किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इस पर कोई ठोस स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। इसी के साथ कृत्रिम पोषक तत्व दीर्घकाल से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये आगे चलकर विभिन्न बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि केंद्र सरकार के नवीनतम फैसले के मुताबिक मिड डे मील के जरिए बच्चों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। ऐसे में इस कदम से बच्चों में इन चावलों का उपभोग करने से अति पोषकता की समस्या आ सकती है। चूंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ऐसे में उनमें नई बीमारियों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक अन्य पहलू यह भी है कि इस तरह के पोषक तत्वों की उपलब्धता कुपोषण और एनीमिया का अल्पकालिक उपाय तो हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक नहीं। कृत्रिम की अपेक्षा प्राकृतिक तौर पर मौजूद पोषण तत्व हमारे शरीर और इकोसिस्टम दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। फिर सवाल है कि क्या हो आगे की राह? चर्चा से साफ है कि फोर्टिफाइड राइस का वितरण भारत में कुपोषण और एनीमिया को समाप्त करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसलिए पीडीएस पद्धति में मौजूद कमियों को दूर करते हुए फोर्टिफाइड चावल के वितरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत की आबादी का एक बड़ा तबका छिपी हुई भूख से पीड़ित है। ऐसे में इस छिपी हुई भूख से निपटने के लिए सरकार को इस तरह के चावल ही नहीं बल्कि अन्य पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों की उपलब्धता भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए पोषण अभियान जैसी पहल शुरू की है। ऐसे में पहले से चली आ रही योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार निगरानी करते हुए उनमें सुधार करते रहना होगा। कुपोषण और एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए गरीबों की थाली में विविधता लाने के प्रयास होने चाहिए, जिससे कार्यशील जनसंख्या के तौर पर अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बढ़ सके। कोपेनहेगन कंसेंसस की माने तो फूड फोर्टिफिकेशन पर खर्च किया गया 1 रुपया आगे चलकर अर्थव्यवस्था में 9 रुपए जोड़ सकता है। एक प्रयास लोगों की विविधतापूर्ण और पोषण युक्त भोजन करने की क्षमता में बढ़ोतरी का भी होना चाहिए, ताकि लोग सरकार पर अपनी निर्भरता कम करके खुद अपने लिए पोषण युक्त भोजन जुटा सकें। इससे न केवल सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ में कमी आएगी, बल्कि लोग भी आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कुल मिलाकर स्वस्थ और विविध आहारों तक पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना एक स्थायी और दीर्घकालिक स्वस्थ शरीर की रणनीति साबित होगी। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किस तरह भारत में कुपोषण और एनीमिया की समस्या को दूर कर सकता है? स्पष्ट कीजिए।